हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और दोनों ही चैनल्स पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे, कोई भी चीज़ डेफिनेट और फाइनल नहीं होती। तो अगर आपसे ये रीडिंग मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। फोकस कीजिए, रिलैक्स करें अपने आप को, टेक डीप लॉन्ग ब्रेथ, इनहेल एक्सेल की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप पैनिक सिचुएशंस में काम डाउन रहें। एंड नाउ लेट्स सी एंड लेट्स फोकस दैट हु इज़ मिसिंग यू। फर्स्ट हम ट्रेड्स चेक करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों। पहले ट्रेड्स और साइंस चेक करते हैं। हु इज़ मिसिंग यू। ओके, गिविंग एंड रिसीविंग, दिस इज बेसिकली 6 ऑफ पेंटिकल्स। ब्लॉसम नंबर 20। ओके, कौन है जो आपको मिस कर रहा है। वन मोर कार्ड, लव नंबर 6। पर्सन ही है डेफिनेटली, मेल फीमेल आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। जो आपको मिस कर रहा है, डेफिनेटली आपने और उसके दरमियान एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप रहा है, और आप इस पर्सन की अल्टीमेट हैप्पीनेस रहे हैं, और इसका आपके साथ लव बॉन्ड डेवलप्ड है। दोस्त हो सकता है, कोई कज़न हो सकता है, आपका सोलमेट पार्टनर हो सकता है, बट आप दोनों के दरमियान बेसिकली कोई और कॉन्टेक्स्ट नहीं है एक्सेप्ट लव, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं देखूं तो आप लोग दोनों के पास, जो पर्सन आपको मिस कर रहा है, देयर इज़ अ बिग साइन कि उनको कोई स्टोन्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, और आपकी वजह से इस पर्सन की लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत रही है। आपकी वजह से इस पर्सन का लकी चार्म बहुत एक्टिव रहा है। जब कभी भी आप इस पर्सन के साथ एसोसिएटेड रहे हैं तो खुशहाली, पैसा, लक, हर चीज़ में एक अच्छी एनर्जी रही है इस पर्सन की, और काफ़ी होपफुल आपका ऑरा रहता है। बहुत पैशनेट और इग्नाइटेड रहते हैं आप हमेशा, जिसकी वजह से ये पर्सन जब आपके साथ होता है तो इसको भी ज़िंदगी में मोटिवेशन मिलती है। ऑल्दो आई कैन सी कि ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली इस बात को विटनेस करता है कि आप अपने साथ कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके और इस पर्सन के म्यूचुअल जानने वाले होंगे, और उस म्यूचुअल फ्रेंड्स में या सोशल सर्कल के कुछ लोग आपके पीठ पीछे आपके लिए बहुत अजीब सी बातें करते होंगे, जो कि इस पर्सन ने विटनेस की हुई होंगी कि आपके अंदर वो ट्रेड्स और वो हैबिट्स नहीं हैं। तो इसको ये फील होता होगा कि यार हम लोग म्यूचुअली एक ग्रुप में हैं, हम जानते हैं एक दूसरे के दोस्तों को भी, रिश्तेदारों को या जान पहचान के लोगों को, और इसके मुतालिक जिस तरह की बातें होती हैं, इसका बिल्कुल वो सिनेरियो है कि इसने आस्तीन के सांप पाल रखे हैं, बट इन्होंने खुद भी, इनका कुछ लेन देन है बातों के पॉइंट ऑफ व्यू से इन लोगों के साथ, इस वजह से ये आपको नहीं बता पाते, क्योंकि फिर इनकी भी कुछ फाइलें ओपन हो जाएंगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये पर्सन हो सकता है किसी ट्रैप में आकर आपसे थोड़ा डिस्टेंट हो गया हो, लेकिन जो आपको मिस कर रहा है वो आपके साथ एक मोर देन फ्रेंड की तरह रहा है। आपके साथ इसका बॉन्ड लव बॉन्ड रहा है, और लकी चार्म की तरह आप इसकी लाइफ में रहे हैं। प्लस ये आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता है, आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। जो भी पर्सन है, जेंडर आप अपने हिसाब से बनाएं,
और बहुत हैप्पी फीलिंग होती है, आप लोग इन्जॉय करते हैं, फ़न करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का जो है वो ऑरा जो है वो बहुत खुलकर सामने आता है और बहुत बैलेंस रहता है। जब कभी भी आप दोनों एक साथ होते हैं तो बहुत बैलेंस रहता है, कंट्रीब्यूशन जो है वो एनर्जी का और खुशी का जो है वो बहुत इक्वल चल रहा होता है। तो ये तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स नज़र आ रही है, ये कुछ साइंस नज़र आ रहे हैं जो पर्सन आपको मिस कर रहा है। लेट्स चेक फ्रॉम टैरो, हु इज़ मिसिंग यू, प्लीज़ गिव मी द साइन। हु इज़ मिसिंग यू, कौन आपको मिस कर रहा है? 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस। ये कौन है? द मून, पाइसीस, एंड द हैंगमैन, पाइसीस। वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है, हो सकता है आप वाटर साइन हो, ये पर्सन वाटर साइन हो, तो साइंस इतना मैटर नहीं करते, मेरे लिए तो एटलीस्ट मैटर नहीं करते। बट हियर आई कैन सी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को काम में इंगेज किया हुआ है इसने, और इसकी अगर ये अपने आप को जितना काम में इसने महव किया हुआ है, महव करने के बाद अगर देखा जाए कि जब इस इंसान को ये ख्याल आता है कि इसकी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसको खुशी देती है, तो विद द 9 ऑफ कप्स वो आप हैं। तमाम चीज़ें इसकी ज़िंदगी में कंप्लीट है। अगर आप इसकी लाइफ में मौजूद अभी नहीं है तो शायद वो एक लास्ट फाइनल कप है जो आपके मिसिंग एलिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज दिस पर्सन इज़ लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड, अपने आप को ये पर्सन समझता है। अभी जब आप इसके साथ नहीं हैं तो इसकी कोई ना कोई लेट नाइट थॉट्स, डाउन एनर्जी या कोई डाउन मोमेंट्स ज़रूर हैं जो इस पर्सन को ट्रिगर करते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। और प्लस इस वक्त इसकी लाइफ का एक फेज़ जो है वो बिल्कुल अटका हुआ है। मे बी ये पर्सन कोई डिसीजन लेने के मोड में नहीं है, आपके साथ इसके टर्म्स बहुत ज़्यादा लंबे पॉज और साइलेंस के हो गए हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो इसको रियलाइज़ तो बहुत कुछ हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ आस्तीन के सांप वाली बात कही कि शायद अगर इसने आपको आपसे अपने आप को आपसे अलग कर लिया, दूर कर लिया, तो उसमें इसने उस तरीके से उन लोगों को भी देखा जो सोर्स बने आप दोनों के दरमियान गलतफहमी डेवलप करने का, और इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा होगा कि यार इतना बुरा नहीं था ये मामला जितना बुरा दूसरों ने हमारे दरमियान बना दिया, जिसकी वजह से हैंगमैन यहाँ पर आया है। अनदर स्ट्रॉन्ग थिंग, ये अपने आप को बहुत इंगेज करने की कोशिश कर रहा है, काम भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, टॉरस और कैप्रिकॉन, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा है। इनफैक्ट इसमें ये भी फील हो रहा है कि जो आपको मिस कर रहा है ये इस वक्त अपना इनपुट देने को भी तैयार है, ये आपके साथ मैटर्स को रिजॉल्व करने के लिए भी तैयार है, बिकॉज इसको बहुत ज़्यादा अर्ज फील हो रही है कि आप किसी तरीके से इसकी लाइफ में दोबारा से एंट्री दें। एक बात स्ट्रॉन्ग। दूसरा जो सबसे अहम बात है वो ये कि आप इसकी लाइफ को कंप्लीट करते हैं विद द 9 ऑफ कप्स। ये बहुत वेल्दी भी हो सकते हैं, ये रिलेशनशिप में सेटल भी हो सकते हैं, इनकी तमाम चीज़ें बिल्कुल सेट भी हो सकती हैं, बट अगेन तमाम चीज़ों को देखना, और फिर इनकी लेट नाइट आफ्टर थॉट्स जो इनको बहुत डाउन कर देती हैं। आजकल किसी ऐसे मैटर में ज़रूर ये उलझे हुए हैं जिसमें इनको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू। अब इन्हीं को ज़रा क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स। तबीयत ख़राब है इनकी, और जब तबीयत ख़राब है तो इनको डेफिनेटली रेस्ट टाइम मिल रहा होगा, और जब रेस्ट टाइम मिल रहा है तो इस रेस्ट टाइम के अंदर ये बहुत ज़्यादा इस बात को सोच रहे हैं कि आपके और इनके मामलात किस तरह के हुए हैं, जबकि इन्होंने अपने आप को काम में इतना बिजी किया हुआ है उसके बावजूद भी। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स को 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको शायद हमेशा से ये आपसे इसलिए इम्प्रेस रहे हैं बिकॉज़ आप किसी के डिसीजंस का या किसी की इजाज़त के डिपेंडेंट नहीं हैं, आप अपनी ज़िंदगी को अपनी तरीके से चलाते हैं। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आपने काफ़ी बोल्ड डिसीजंस लिए हैं जो जिसकी वजह से इनको बहुत अच्छा लगता था कि यार इसको मुझसे मतलब है, मुझको इससे मतलब है, और इसी मतलब की वजह से इसकी जो इंडिपेंडेंस है, इसकी जो फ्रीडम है, वो इसकी पर्सनालिटी को एक लेवल अप कर देती है। और ये कॉन्फिडेंस, ये डेयरिंग अटेम्प्ट, ये डेयरिंग पर्सनालिटी इतनी वाइब्रेंट, इतनी खूबसूरत, इतनी ट्रेंडी, इतनी फैशनेबल, इतनी लग्जीरियस और इतनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन
इनको ये तमाम ट्रेड्स आपके याद आते हैं और इसी वजह से इनको लगता है कि अगर मेरी ज़िंदगी में ये होता या होती तो फिर लाइफ ज़रा मुख्तलिफ ही होती। लेट्स सी यहाँ पर मून कार्ड क्यों आया है। 3 ऑफ कप्स, ये वो टाइम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं जो आप लोगों ने एक साथ गुजारा है, हल्ला गुल्ला करना, एंजॉय करना, पार्टी करना, फन करना। और अब ऐसा लग रहा है जैसे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइफ में पॉज आया हुआ, वो तो आया हुआ भी था और इनको अकेलापन ना बहुत ज़्यादा महसूस होता है। हो सकता है जिस टाइम पर इन्होंने आपके साथ जो भी मामलात हुए किसी और को प्रायोरिटी दे दी हो, लेकिन रियल फ़न इनको आपके साथ महसूस हो रहा है। आप लोगों के दरमियान कोई तीसरा आ गया हो जिसको इन्होंने प्रेफरेंस दी हो, और या आपने दे दी हो कि भाई चलो ठीक है तुम दोनों एक साथ रहो, खुश रहो, जो भी करना है करो, एंड आई विल बी अवे। ठीक है, हैंगमैन यहाँ पर क्यों आया है, लेट्स सी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, परेशान है ये किसी बात पर, कोई ऐसा चैलेंज लाइफ का भी आया है जिसको लेकर ये परेशान है। और डेफिनेटली इनकी लाइफ में जो इनका पार्टनर है उसकी वजह से परेशान हो सकते हैं, कोई नया पर्सन आ गया होगा उसकी वजह से परेशान हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं ये आपको इतना स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं कि इनको बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, फील हो रहा है कि ये किस तरीके से चीज़ों को, किस तरीके से सूरत हाल को जो है ये सेट करें। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। अब थॉट प्रोसेस इनका ज़रा सा चेक करते हैं कि क्या थॉट प्रोसेस है, क्यों ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, वाई दिस पर्सन इज मिसिंग यू, वाई दिस पर्सन इज मिसिंग यू। Solid foundation, structure, all right. Attraction, hot. Growth, summer. Rejection and loss, fragmented. इनके अफेयर में इनके पर्सन ने इनको या तो रिजेक्ट फील करा दिया, या फिर ये रिलेशनशिप में जो है अपनी बेसिस को लेकर थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि अगर किसी के लिए कोई फ़ैसला करना है या किसी के लिए कोई राय कायम करनी है तो शायद आपसे बहुत कुछ डिस्कस करते थे और उस डिस्कशन के बाद इनको काफ़ी हद तक एक अच्छी राय मिलती थी, एक अच्छा डिसीजन मिलता था, एक अच्छा नज़रिया मिलता था। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको इसलिए भी मिस कर रहा है क्योंकि किसी नए पर्सन के साथ अगर इन्वॉल्व हुआ है तो उसके लिए ये सही मायनों में जज नहीं कर पा रहा, असेस नहीं कर पा रहा कि ये पर्सन उसके लिए ठीक है या नहीं। आपसे मशवरा होता है तो शायद फिर भी थोड़ा बहुत चीज़ों को सही कर लेते हैं, ये डिसीजन सही ले लेते हैं। और हो सकता है आप लोग एक दूसरे से दूर हुए हुए या इन तमाम मामला को हुए हुए 1 साल हो गया हो, बिकॉज समर की बात है, ये लास्ट समर की बात हो सकती है। दूसरा, इनको लिटरली किसी ने रिजेक्टेड फील कराया है, फैमिली में किसी से झगड़ा हो गया होगा, या अपने अपने पार्टनर्स के साथ आप लोग जहाँ पर हैं वहाँ पे कोई ऐसा मामला हुआ होगा तो इनको लिटरली फील हुआ होगा कि इन्होंने आपके साथ किस तरह का ट्रीटमेंट रखा था, जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ जैसा किया अब इनको महसूस हो रहा है कि आपने महसूस कैसा किया होगा। तो जो आपको मिस कर रहा है डेफिनेटली एक कार्मिक सिचुएशन है, चाहे फ्रेंड्स के कॉन्टेक्स्ट में हो, कजन्स के कॉन्टेक्स्ट में हो, या लिटरली लवर्स के कॉन्टेक्स्ट में हो। तो कोई पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है और ये भी उसकी तमाम रीजंस हैं जिसकी वजह से वो आपको मिस कर रहा है। लेट्स सी के फिर आपको क्या करना चाहिए। टैरो से ही चेक कर लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए। Guidance for you. Six of Cups, Wheel of Fortune, the Sun. There is no harm अगर आप गेस कर चुके हैं और सेंस कर चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंजल्स आपके साथ हैं, गाइडेंस आपके साथ है, और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर लें, बिकॉज हो सकता है ये पर्सन डेस्परेटली सिर्फ वेट ही कर रहा हो और आप एक्चुअली अब अपसेट और हर्ट नहीं होंगे। अगर आपकी कोई ईगो क्लैश हो रहा है तो आपको उसके कुछ बुरा अच्छा कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आप ऑलरेडी एक स्टार मोड में हैं।
और सन पर्सनालिटी एलिमेंट आपके अंदर ऑलरेडी है, तो पॉजिटिव तो आप हैं ही, प्लस आप अच्छी तरह समझ लेंगे कि ये जो मेरे साथ इसने कड़वी कसीली बातें भी की कांटेक्ट करने के बाद, तो ये इसके हालात का कसूर है, इसका कसूर नहीं है। प्लस आपको इनके होने या ना होने से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आप उस ट्रांजिशन फेज से निकल चुके हैं। तो अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने सेंस करके ये नोटिस कर लिया है कि ये पर्सनालिटी जो भी है आपको भी उसकी सिमिलर याद इतनी ही आ रही है। तो देर इज़ नो हार्म, खैर खैरियत पूछ के देख लें, इज्जत रास आए तो ठीक है, वरना चक दे पटे। ठीक है जनाब, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।